हेलो। हेलो, हाँ कौन? नमस्ते कौन बोल रहा है? भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था। बोल बोल क्या है? क्या क्या? अरे बता, जल्दी ना कर, थोड़ा काम में फंसा हूँ, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों तो को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा क्या? घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा, ना घर का ना घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता, ना अच्छा, घर का ना घाट नहीं का। आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं अबे मुझे पता है क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। फिर बने की बात कर रहा तू, घोड़े के आगे भी बनाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, ये घोड़े के एक तो ही तू बात ही है। तो बोल रहा कहावत एक सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊँट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊंट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता घोड़े? अरे तो कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे तू सुनो, तू मेरा टाइम झूठ वेस्ट कर रहा है। झूठ बोले घोड़ा काटे। फिर झूठ बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं के घोड़े को। अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे। तो घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे आगा तुम जब ऊंट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता। अरे कर सकता है सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ो क्या? हाँ, तुझे नहीं तो पता? क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े से तू डाले उसका ये घोड़े एक आखिरी, मारेगा। एक आखिरी, हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई। गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। फिर तू रहा तेरी मालूम नहीं के। गलत बोला, रख दिया। एक आध तो बच गए शायद। आ घोड़े मुझे मार ना। जब बैल मार सकते तो घोड़ा। हेलो। भाई साहब। हाँ जी, कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई कौन साहब, बोल रहा हूँ? जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, किससे? हेलो। आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर रहे ये हो? बैरागी जी हैं भाई साहब, नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं, अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का अच्छा। कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं, जी। हाँ हाँ। तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, गलत, तो कुछ- नुक्ते के साथ गलत बोला। बैरागी जी किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, अच्छा। तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी एक लोग तो बस व्यक्ति यूं के ही लिए? खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब, एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30th अक्टूबर। हरि। ऑफर्ड वैलिड टिल 15th अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड तो क्या लगा रखे हैं? चलो ये क्या है? जब एक मिनट भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई साहब, साले बताता हूँ मैं। बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है। गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। हेलो। आवाज कट गई। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा भाई? मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। हेलो। मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा, छोड़िए। अरे कौन बोल रहा है क्या? कोई नहीं, बात करने लायक तो है ही नहीं। अब रहने दीजिए, रखता हूँ मैं जी। हेलो। कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, रहने देते हैं, जान देते हैं। अरे कौन बोल रहा है यार? किससे बात करनी है? नहीं, लेट हो गए हम, ऐसा लग रहा है। अरे किस चीज के लेट हो? किससे बात? क्या नहीं, बोल रहे हो यार? कोई बात नहीं जी, चलिए, थैंक यू, रहने दीजिए। हेलो। हेलो। मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश बची है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है यार? क्या किसी की गुंजाइश बची है यार? शायद हम कोई लेट बताएगा ढंग से? शायद हम लेट हो चुके हैं, बट अरे किसी के लिए लेट हो गया यार? बताओ ना यार कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। क्या छोड़ दीजिए यार? अगर अगली बार फोन कर दिया ना
वही मैं कह रहा हूँ। हेलो। होने का चांस बचा ही नहीं अब, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तो क्या है, फोन कर रहा है, क्या होने का चांस बचा है, बताएगा मुझे? बार बार फोन कर रहा है, दिमाग खराब कर रखा है। आप गंदा गाली क्यों दे रहे भाई साहब, क्या हो गया? गाली क्या है, बार बार फोन करके बेकार की बात ये है, बचा नहीं, क्या है नहीं बचा है, समझ रखा है मैंने। मैं ये कह रहा था, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। है हमारा ना एक्चुअली योगा क्लासेस होता है भाई साहब, जहाँ पर जब इंसान गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, जैसे आप हो रहे हो, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। हैं? ऐसे बेचेगा योगा क्लासेस? मतलब बार बार फोन करके गुस्सा दिला रहा है, योगा क्लासेस ले लो। आप गुस्सा हो रहे हो, मैं दिला रहा हूँ। छोटी छोटी बताएगा एक बार में, छोटी छोटी 50 बात तो तूने फोन कर लिया है, यही ऐसे साबित, तो क्योंकि बिल्कुल अगर समझ रहा है। सब एक सेकंड, अगर मैं आपको फोन करके कहता भाई साहब आपको क्या गुस्सा आता है, क्या आप चिढ़ते हो, क्या आप योगा करोगे, तब आप बोलते नहीं करूंगा। इसलिए मैंने साबित किया कि आपको बात, छोटी बात पे गुस्सा साला तेरी तोड़ दो, दिमाग मत खराब कर, चल फोन रख। करना चाहिए आपको योगा, करना चाहिए। चल, अब काबू से बाहर कुछ नहीं बचा, अब चला, खत्म हो चुकी है बात, अरे कान पे रैपट मारूंगा। खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म है। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो अरे हेलो? हाँ, हेलो अरे कौन? भाई साहब चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ, उसने FIR करवाई तो है? सुन तो है, पूछो तो क्यों करवाई, क्या हुआ, 1 हाँ। मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। भाई तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी, अच्छा घंटा अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना, मुझे एक क्यों बता सेकंड रहा तो है? सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता, साले फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ, एक से। तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया, किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने, यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर, अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है, तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट, कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फॉर बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना अरे वन। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है, तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? गलत क्या बोल रहा तू? समा नहीं बांधूंगा, उनने पापा ने बोला किस तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। साले आपने कहा। हेलो आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है, 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठाऊं तो। सॉरी, गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो वैसे क्यों है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार है, पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था, सॉरी कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ बउआ कौआ? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन, 1 मिनट में। वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो जल्दी बकवास कर, उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती, तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता, और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा।
फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौवा दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं तेरे को रखूंगा मैं। आप भी प्लीज कौवे को समझदार बना। वाले टैग नी आज तन्ना तेनू सोनी क्या बात है? की हुंदा तेरे यार दा तो बखरा स्वैग नी ओ काला। हेलो वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट। 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब। पूरी। बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है, हाँ लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी। हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर जाए। हाँ मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता। हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गद्दार आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन। गोली तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं, अबे आदमी, वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा मम्मी पापा पहले शू करके कराते। एग्जैक्टली, बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए, मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा मुझे अपना बाप बना रहा है? न ओए कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह, मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊं मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले, मेरी तो तेरे को देख के अपने आप निकलेगी। चल तेरी फोन रख। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई साहब। हेलो। हेलो हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं प्रतिनिधि भाई साहब। क्या होगा भाई साहब? हैं? मैं प्रतिनिधि तो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह। हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। सही जगह पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, कितनी अच्छी तुकबंदी जोड़ी। हेलो भाई, हैं? आखिरी लाइन आप कंप्लीट। मैं इस टाइम कोई पीता आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है। सुई धागा? हाँ फिल्म आई है अभी। किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब हेलो। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक। कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट सेक्टर किसमें किसकी जरूरत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे। फंसे क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। फटती। हाँ भाई साहब, वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ। तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों को आक्रोश घुमाकर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फंसे भाई साहब क्या रहती है? मैं फटती है। हाँ, रहती है। ट्रैफिक में फंसता है, फंसे तो उसकी भी फंसे। फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी
वह पागल है क्या, जब भी फटती है हाँ, तो तो जब इतनी बोलना बार पड़ेगा उसकी क्या? फ से फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। भाई सुई धागा इनका नाम बैठा कीजिए, एक मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े साले हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब, एक सुई धागा लगा मिनट, दूंगा मैं। आपका नाम साइनाइड मिस्ट्रा है क्या? साइनाइड मिस्टर तो ये भाई गलत मत कहिए। चिट्ठी बैठा इस कीजिए। बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में वाह, खटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती जा आगे माता हाँ। अंदर जा। लिलारी जियाला कहती यू गाइस आर से रॉकिंग लीलारी हैं? लिलारी। तुम्हारी प्यारी लीलारी। चिट्ठी के बाद हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता, मेरा पता दूं? अबे बता भाई, क्यों कर रहा है? सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। Sorry. काम बता जल्दी, क्या गलत। फोन कर रहा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो ठीक है, कर क्यों रहा है फिर फोन? सॉरी करने के लिए किसने बोला तेरे को? सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार, फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो, कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम कसम खाओ, वापस से कसम खाओ, कसम खाओ या कसम खाओ? कसम, कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। क्या तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए अच्छा। देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? केक क्या तू का मतलब एक मिनट, ना केक पैर है ना पैर है? सर भी है, पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, केक, मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना, क्यों टाइम खोटी कर रहा है अपना? You got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो, हाँ हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा, देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर, गन्ना हाँ। कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता है, और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से, मुर्गी को भी। मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को हाँ। अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा, आपको क्या मर्जी है उसकी? तू के जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा, तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं, तो इन्हीं हाँ। सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं, अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, सोने में डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको कहीं? थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन बता दो कौन बोल रहे हो? ऐसे पॉजिटिव लोग बड़े पसंद है। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। कहाँ से? नहीं, मैं बस यहीं से, मैं जान रहा हूँ आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर पहली बार कोई लोगों में बातचीत होती है, पर अगर बात किसी सामाजिक मुद्दे के लिए हो तो की जा सकती है, राइट? हाँ, पॉइंट पे आके जल्दी बोलो। पॉइंट पे आके बोल रहा था कि टमाटर दाम बढ़ रहे हैं, हाँ, लोग तो हो हल्ला मचा रहे हैं। टोमेटो बढ़ने का पॉजिटिव भी है। कैसे? कई नेता लोग हैं जो बहुत गंदा गंदा भाषण देते थे, आजकल खुलेआम भाषण दे रहे हैं। क्यों? कोई टमाटर ही नहीं मार रहा सर। अच्छा, तो अब अच्छा, मारे? नहीं मारेगा ना, क्योंकि भाव बढ़े हैं, कैसे कोई मारेगा? खूब भाषण दे रहे हैं। अब सीसीटीवी लग जाएंगे शहर में। क्यों? महंगा है, टमाटर महंगा है, चोरी ना हो जाए, सेफ्टी चोरी की ना हो जाए। पॉइंट है कि नहीं? हाँ जी, पॉइंट तो है। हमारे एक दूर के चचा जी हैं, उनको लो बीपी है। लो बीपी हैं? वो टमाटर के ठेले पे गए, दाम पूछा, अचानक से तो हाई बीपी बीपी। अचानक से बीपी बढ़ गया।
हाँ दाम पूछे वो बात है। जिसको ऊपर भेजना उसके रेट बता दो टमाटर नहीं के। ऊपर नहीं, लो बीपी का ही बताओ। हाई बीपी वाला तो बाई बीपी हो जाएगा। तो भाई जीपी ठीक है ना। अच्छा, जीएसटी में टी का मतलब टमाटो है, आपको पता है? ओ तेरी। और तो और जी भाई, का मतलब पता है? हैं? जी का मतलब जी का मतलब तेरे जैसे। नींद में तो हो आप, लेकिन होश में भी हो, हैं? अरे होश तो हमने आज तक खोई नहीं, तू अपनी बात बता के। इस बार रक्षाबंधन में दीदी लोग को राखी पे टमाटर ही गिफ्ट दिया जाएगा। अच्छा शायद ये पसंद नहीं है आपको, है ना? नहीं बिल्कुल बोर था। अच्छा जी, गाय टमाटर खा रही थी एक ठेले पे से, अच्छा मेरे को देख के रहा नहीं गया, फिर मैं रुक गया। मैंने बोला गाय को तो कुछ बोल नहीं सकते और टमाटर को भी ऐसे देख नहीं सकते। बड़ा परेशान हुआ भाई साहब, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, आप बताओ। तू ठेला उठा के गलत बोल रहे हैं आप, ठेला उठा के वैसे भाग, ऐसे थोड़ी होता है। ठेला कितना बड़ा है? उसको धीरे धीरे ना उसको पाट पाट करके तोड़ तोड़ के। गलत कर रहा है। गलत नहीं तो तू बच्चे- क्या सही बोल रहा है के गाय। टमाटर सुंघा दूंगा सड़े वाले, सो जाएगा फिर से। हेलो हेलो, कौन बोल रहा अरे आवाज गूंज रही है। है? अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा मेरे पड़ोस में एक सडमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा क्या हूँ। काम? तो सडमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो अच्छा, क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा ऐसे बोल रहा। तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। हाँ, ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे, सब जगह लिख दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है। तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे तेरी। हेलो, अच्छा, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा काम। नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात अरे है? बैठेंगे, आजा। अरे गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे तेरी यार, तूने फिर फोन कर दिया। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, तो क्या करना इससे? कचरा बाहर से। हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब, हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी। गंदा कर रहे आप, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को डिस्टर्ब करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ तो ए, बस। हेलो, बैरागी जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बराबर आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, हेलो। हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, बहुत बहुत आपका। भाई मैं कब जुड़ा? आप अभी अभी जुड़े हैं। जस्ट जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। समाज को आईना दिखाइए, हमारी चर्चा में जुड़ जाइए। एक मुद्दा होता है भाई साहब, ज्यादा समय नहीं जाया किया जाएगा। अब भाई मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखिए, उसका तो इससे लेना देना है ही नहीं। कैसे बात उसका लेना, फोन कर। सर्दी आई है बैरागी जी, जी। सर्दी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई साहब लोगों को? गर्मी गर्मी। और गर्मी कैसे मिल सकती है, इसका एक सोल्यूशन बैरागी जी बता रहे हैं। सबसे देसी नुस्खा घर घर में उपलब्ध है बैरागी जी। देखिए, तो सर्दी में गर्मी के एहसास के लिए सबसे पहले आप पापड़ लें। पापड़ का क्या लेना देना बैरागी? पापड़ बना करके आप हाँ? छत पे जाएंगे, उसे सूखना डाल दें, सूखने को डाल दें, उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप। भाई साहब फिर क्या होगा? आप आगे नीचे, पापड़ सूख रहा है, लेकिन पापड़ के ऊपर सफेद रंग की जो है पॉटी कर दी कबूतर ने।
अरे रे। तो इससे क्या होगा, अगले दिन आप फिर जाएंगे ऊपर कि पापड़ कैसे हैं, लेकिन पापड़ तो बर्बाद हो चुका है। हाँ, फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे, अगले दिन जब पापड़ नया लेकर जाएंगे हाँ? तो वहीं बैठेंगे धूप में और पापड़ को भी करीब रखेंगे। किस इसलिए क्योंकि कबूतर फिर ना आए और उस पे सफेद रंग की क्या न करे, पॉटी ना करिए। हाँ? तो इसके बाद क्या होगा ना, आपके लिए 2 चीजें होंगी, स्वच्छता अभियान कबूतरों का सेट हो जाएगा कि वो पॉटी न करें, और दूसरा आप दिन भर कबूतरों के सामने धूप में बैठोगे, आपको एनर्जी मिली, विटामिन डी मुंह पे लगेगा आकर के। पापड़ भी बचे, गर्मी भी मिली, कबूतर ने पॉटी भी सही जगह कर दी, अच्छे पापड़ भी पापड़। इनका नाम बैरागी जी क्या है? इनका नाम है डेजावू गोयल, हमारे साथ जुड़ा आप हुआ है। डेजावू गोयल है भाई साहब? अरे नहीं गलत आदमी गलत बोल रहा है। डेजावू गोयल जी का फोन कट गया है। बहुत बहुत बैरागी जी, शुक्रिया। इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी टमांटीना की राजधानी बिलौआपुर में वाह, मूली के पत्तों की सब्जी बनाकर पेट की गैस को गुमराह करने वाली फिजली डेजी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग हो ही नहीं सकता। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? हेलो हेलो। हेलो हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के नहीं नहीं, मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने ठीक है। सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया, बोल दिया और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी, मैं अकाउंटेंट का अकाउंट काम में करता काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। हूँ। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, आ गया। रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। ठीक फिर है। आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, हाँ, वहाँ आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। मेरा फिर पूछेगी दोस्त है। क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया हाँ, और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया, अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? You're welcome। ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है? You're welcome। भाई साहब यू आर वेलकम। हेलो। हेलो हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ, अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना देना इससे? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया बहुत मैंने। खा, वही तो। तो हाँ। अब 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे, तो आपके शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी कुछ समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ। ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना टाइगर जिंदा है, हाँ,
40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। पर मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी हाँ सॉरी, मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ। देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चों हाँ। के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा घंटा, अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं, अच्छा कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी, अच्छा फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, प्रदूषण अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। अच्छा, टाइगर तो आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा, फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल गलत बोल। हेलो। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 9735 इस नंबर से आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप है ना, हाँ जी, शायरी वाले, हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें तुम्हारे बड़े भाई हैं। हाँ वही तो उनसे बात हुई थी तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा अच्छा, देखते होगे तुम। हाँ देखते हैं उसमें, तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही अच्छा। कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर वो सकते। तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है वो? एक तो हरा होता है, हाँ और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज। हाँ हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब हाँ सही है लगभग। सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर चक्कर चक्कर। चक्कर, हाँ चक्कर। हाँ बीच में कितनी तीलियां होती हैं उसमें? बीच में तीलियां चक्कर में जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको, 20 या 19 के 19। आसपास। हाँ ठीक है, 22 करिए अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है बट इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी बने हुए नए बने हुए हैं वही वो फहराएंगे। फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं, कार तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज़ की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं, हाँ, और क्या वो तो करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उस चीज अब हाँ हाँ जी भैया बिल्कुल सही भैया। और डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं जय हिंद भैया, बस जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया, जय जय। हिंद।